सपा की बदकिस्मती कुछ नहीं है न। पिछले 30 सालों से कुंवर दानिश अली उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं पूरे देश की राजनीति में मुसलमानों के लिए नहीं पूरे राष्ट्र के लिए काम करते हैं। दुनिया के 180 मुल्कों में इस पार्टी की तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से सेवा कर चुके हैं, पार्टी की तरफ से भी और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा 50 सालों आपका नाम? मेरा नाम इंसर चौधरी है। 50 सालों के चौधरी साहब एक सेकंड, तो फिर पार्टी क्यों छोड़ दी उन्होंने? पार्टी छोड़ी, कभी कुछ छोड़ते, कभी कुछ पकड़ते, कभी कुछ छोड़ते, कभी कुछ पकड़ते। कुछ नहीं पकड़ते, ऐसा सब पार्टी ने उन्हें छोड़ा है, ना कि पार्टी उन्होंने छोड़ी है। आप समाजवादी पार्टी की टोपी पहन के कांग्रेस का हाथ दे रहे हैं। हम गठबंधन में हैं। गठबंधन है इसलिए सब एकजुट है। के कैंडिडेट थे, गठबंधन के कैंडिडेट थे, वो बसपा गठबंधन से निकल गई तो अब भी गठबंधन में लड़ रहे हैं। वो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। कुंवर दानिश, क्या कुंवर दानिश अली गठबंधन धर्म निभा रहे हैं? हाँ बिल्कुल निभा रहे हैं। हाँ आपको लगता है निभा रहे हैं? जी बिल्कुल निभा रहे हैं। आपको लगता है? जी बिल्कुल निभा रहे हैं। अरे पीछे मैं दरअसल कुछ और कहना चाह रहा हूँ आपसे। ये जो मुल्क है हमारा, इसकी जो डाइवर्सिटी की जो खूबसूरती है, ये चुनाव इस बार इस मुद्दे पर हो रहा है कि ये मुल्क जो है अंबेडकर, गांधी और कलाम के साथ चलेगा या जिन्ना और गॉडसे और ओवैसी के साथ चलेगा। ये बात तय करनी है इस हिंदुस्तान के लोगों को। इस बार आपने ओवैसी को गॉडसे के बरक्स खड़ा कर दिया। बिल्कुल, जो आदमी इसमें कम्युनल राजनीति करेगा हम उसे जिन्ना की नजरों से ही देखेंगे, चाहे ओवैसी हो चाहे कोई भी हो। हम कोई भी आदमी, हम इस मुल्क को ना बंटवारा और नहीं देखना चाहते हैं, चाहे वो ओवैसी हो या जिन्ना हो, हमारे लिए एक ही बात है। पर ओवैसी तो कहते हैं कि हम मुसलमानों का समर्थन करते हैं, मुसलमानों के मुद्दे बुलंद करते हैं, मुसलमानों को जो है आगे बढ़ाने के लिए मोदी से भिड़ जाते हैं। कुछ नहीं करते हैं। आरएसएस 1925 से है, बीजेपी कभी सत्ता में पूर्ण बहुमत से नहीं आई। ओवैसी 2013 से है, बीजेपी ने मेन स्ट्रीम मीडिया में ओवैसी को फोकस में लेके और 2 बार सरकार बना ली। अब क्या बीजेपी ओवैसी शांत है तो इलेक्शन भी शांत है। हिंदू मुसलमान का इलेक्शन ही नहीं हो रहा है इस बार हिंदुस्तान में। हिंदू मुसलमान इलेक्शन नहीं हो रहा है? हाँ सब लोग ये मानते हैं। बहुत शांति से है। दूसरे मुद्दे हैं, कोई सिर्फ मुद्दा जो है रोजगार है, सुरक्षा है। देखिए लड़कियों के साथ मणिपुर में जो है उस पर चिंता करने की जरूरत है। ठीक है, सबसे मेन मुद्दा इस टाइम पे, देखिए मैं तो यंग हूँ तो रोजगार की ही बात करूंगा। अभी आप कह रहे थे स्थानीय मुद्दे उठाने, आप सीधा मणिपुर पहुंच गए। यहाँ पर किसी बच्ची के साथ कभी ऐसा हुआ है? यहाँ मैं इस इलाके की बात, देखिए हुआ नहीं है लेकिन लड़कियों में भय हुआ है। नहीं हुआ। हाँ? हुआ नहीं है लेकिन भय है। लड़कियां कॉलेज जाने से डर रही हैं जब से मणिपुर वाला कांड हुआ है। लड़कियां क्या घर से बाहर नहीं निकल रही यहाँ की? हाँ वो तो कह रहे हैं लड़कियों में भय है, बाहर नहीं निकल रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से किसी टाइम भी चले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। सुरक्षा के लिहाज से ये इलाका कैसा है? देखिए मैं आपको बात बताऊं इलाके की। शुरू करता हूं ऊपर वाले के नाम से जो रोजी रोटी का मालिक है। माशाल्लाह। ये जितने लोग बनाए हैं, मोदी हो कोई हो, ये असबाब है, समझे। दूसरी बात ये कि गठबंधन को यहाँ लोग वोट दे रहे हैं बड़े प्यार मोहब्बत से। और दूसरी बात ये, आपका तो कोई तोड़ ही ना, आपके चैनल को हम देखते हैं। और नहीं, एक तो होता आशिक, हम दीवाने हैं। एक तो आशिक होता है लेकिन हम दीवाने हैं, सच्चाई तो ये है। वक्ते फुरकत कहीं जुगनू कहीं तारे आए, वक्ते फुरकत कहीं जुगनू कहीं तारे आए, और मुझे हार पहनाने फूल से बाजू आए। वक्ते फुरकत कहीं जुगनू कहीं तारे आए, और मुझे हार पहनाने फूल से बाजू आए। बस गई है मेरे एहसास में एक ऐसी महक, जो भी खुशबू लगाऊं आपकी खुशबू है। मतलब कहने का ये है, सच्चाई ये है। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, जहां तक की बात है कि दानिश फलाना वहां चले गए, छोड़ के पार्टी चले गए। एक नेता मुझे आप ऐसा बताइए जिसने आज तक पार्टी ना छोड़ी हो। अपने स्वार्थ के लिए हर आदमी छोड़ता। अच्छा तो मुझे ये बताइए भाईजान कि ये कुंवर दानिश अली जो है उन्होंने काम किया? नहीं, कुंवर दानिश अली ने काम किया। उन्होंने काम किया, सबसे बड़ा आने का, सबसे बड़ा काम किया पार्लियामेंट में बोलने का। जो अभी तक जितने एमपीज यहाँ पर बने हैं, आज तक उनके अलावा किसी का चेहरा नहीं देखा। जी बिल्कुल। और सिर्फ अगर कोई बोला है तो एक दानिश अली बोले हैं। तो संसद में जो बोले हैं वो आपका दिल ले गया है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। मुझे बताइए वैट में इस वक्त हालात कैसे हैं? देखिए ऐसा है, इस वक्त इलेक्शन चल रहा है। हाँ। इलेक्शन दौर में जो भी कैंडिडेट आएगा वो अपनी तारीफ दूसरे की बुराई करेगा। हाँ। हर आदमी को वोट मांगने का अधिकार है। यहाँ गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र में हिंदू या मुसलमान पे इलेक्शन नहीं होता है, काम पे होता है और उसके लिए होता है। आज बीजेपी अपना
परचम लहराने की कोशिश कर रही है, अपोजिशन वाले अपना परचम कर रहे हैं। यहाँ जो है इलेक्शन बिल्कुल कांटे का है, दोनों तरफ इलेक्शन बढ़िया चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुरसुकून चल रहा है, ये सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी बात यह है कि पुरसुकून चल रहा है, मतलब किसी तरह की कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। काहे ये काहे बोलेंगे, आप क्यों नहीं बोलेंगे? क्या बोलूं? क्या नाम क्या है आपका? इकराम नाम है। हाँ? इकराम भाई कैसा चल रहा है सब? ठीक चल रहा है जी। धूप लग रही है? हाँ? सूरज चमक रहा है? हाँ, हाँ। अच्छा, तो ये जो सूरज की रोशनी है 2024 में किस पे पड़ती दिख रही है? मोदी पर के इंडिया गठबंधन पे? गठबंधन पे। गठबंधन पे गठबंधन ही जीतेगा यहाँ से। यहाँ से गठबंधन जीतेगा। और देश में? अब देश का तो पता नहीं। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे आप? हाँ, राहुल गांधी को पीएम। और मेरा मुनकाद नाम है। मैं मुसलमान की क़यादत करने के लिए कोई बाशऊर नेता की तलाश है मुसलमान को, और मेरी दिलही तमन्ना और दुआ ये है कि मुसलमान की क़यादत मेरी बेटी रूबी का लियाकत जैसा कोई आदमी आए तो बहुत क़यादत मुसलमान आगे चला जाएगा। और मैं ये कहूँगा कि न शाखे गुल ही ऊंची है, न दीवारे चमन बुलबुल, तेरी हिम्मत की कोहताई, तेरी किस्मत की कोहताई। क़यादत के लिए आगे बढ़ो, पूरा यंग जितनी नई जनरेशन है सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे पर मैं थोड़े चुनाव लड़ रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि आप उस पर पहले बात करें। टीवी के जरिए से या नेतागिरी के जरिए से क़यादत तो मुसलमान की होती है, किसी भी एंगल से करे, लेकिन क़यादत लेकिन मुसलमानों की सुनी जा रही है? कोई सुन रहा है? कोई है जो सुन रहा है? मुसलमानों की अभी तक अगर थोड़ी बहुत कुछ है मसला सुनने का, एक चीज है, काम में कोई दिक्कत नहीं, मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं, कोई भय नहीं, कोई मसला नहीं, किसी काम में मुसलमान पीछे नहीं है। जो पहले गैर मुस्लिम को मिलता है, जितनी भी योजना है वो सब मुसलमानों पे को मिल रही हैं। बहुत अच्छा। तो फिर आपको राहुल गांधी को क्यों नेता? राहुल गांधी इसलिए कि सेकुलर चीज। सेक्युलर के माने क्या होते हैं? सेकुलर के माने ये है कि किसी में मतभेद ना करे, फर्क ना करे किसी में, हिंदू हो या मुसलमान हो। पर वो तो लेकिन ये पर वो तो हिंदुओं को चिढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे आरोप बीजेपी लगाती है। और वो जो है, जो सनातन को गाली देता है वो उस पर चुप हो जाते हैं, और मुसलमानों के लिए वो एक्स्ट्रा जो है सपोर्ट देते। तो आप ये मानते हैं कि जो मुसलमानों को गद्दी दे, मुसलमानों को कुशन दे, वो सेक्युलर, और जो राशन पानी दे वो ध्रुवीकरण कर रहा है? राशन पानी एक अलग की चीज है, और 2013 में मिल रहा। मसला ये नहीं, कोई दिक्कत नहीं मुसलमानों को, लेकिन लफ्ज जो हैं वो तल्ख होते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। ना राहुल गांधी इसमें पीछे हैं, ना मोदी जी पीछे हैं जी, बाकी कोई दिक्कत नहीं मुसलमानों को बीजेपी सरकार में। बीजेपी से दिक्कत नहीं है तो फिर क्यों चिड़े बैठे आप? किस बात पे चिड़े बैठे? नहीं, चिड़े नहीं बैठे, हमने पीछे ये आए थे कंवर सिंह तंवर, हमने स्वागत किया उनका। हमारे गांव में अब के नहीं आए तो नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि हम चिढ़ रहे हैं बीजेपी से, ऐसा नहीं है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, ना मोदी जी बुरे हैं, ना योगी जी बुरे हैं, जो नीचे स्तर के लोग हैं वो बहुत, तीर से जख्म नहीं होता आदमी को, जख्म बात से होता है। बात जो है उनकी वो बहुत तल्ख होती है। बात जो